रहमत, मगफिरत और बख्शिश के महीने रमजानुल मुबारक का आगाज। पाकिस्तान में आज पहले रोजे की सहरी का एहतमाम किया जाएगा। बाजारों में खरीदारों का रश, होटलों पर भी सहरी की तैयारियां जारी। रमजानुल मुबारक का चांद नजर आते ही मुल्क भर की मसाजिद में पहली नमाज तरावी के रूह परवर इज्तिमात, मुल्क और कौम की तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी गईं। रमजानुल मुबारक की आमद पर महंगाई का तूफान, फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा, फ्रूट चाट बनाना हुआ मुश्किल। संतरा, केला, अमरूद, अनार, स्ट्रॉबेरी, कोई फल सस्ता न रहा। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी सोशल मीडिया पर फलों के बायकॉट की मुहिम। शहरियों का कहना है 5 रोज के लिए फल खाना छोड़ दें, निर्ख खुद ब खुद नीचे आ जाएंगे। गिरा फरोशों ने खजूर, चीनी, बेसन, पकौड़ों और घी के निर्ख भी कई गुना बढ़ा दिए। इंतजामिया अशिया ज़रूरिया की कीमतें कंट्रोल करने में नाकाम। शहरियों का हुकूमत से महंगाई बढ़ने का शिकवा। वज़ीर आज़म ने 20 अरब रुपए के रमजान पैकेज का इजरा कर दिया। 40 लाख खानदानों को फीकस 5,000 रुपए डिजिटल वॉलेट के जरिए मिलेंगे। 2 करोड़ अफराद मुस्तफीद होंगे। इस्लामाबाद में इफ्तिताही तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, गुज़श्ता साल के मुकाबले में महंगाई की शरह में नुमाया कमी हुई। रमजान पैकेज 3 गुना बढ़ा दिया। अवाम को अब लंबी कतारों में खड़े नहीं होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, अवाम की दुआओं और मुसल्लह अफवाज के अजीम कुर्बानियों के तुफैल एक मरतबा फिर दहशत गर्दी का खात्मा करेंगे। इस नासूर को दोबारा दफन करने तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर आसिफ अली ज़रदारी कहते हैं, दुआ है रमजान का मुकद्दस महीना पाकिस्तान के लिए अमन, इस्तेहकाम और तरक्की और खुशहाली का पैगाम लेकर आए। इस माह गुरबा मसाकीन की मदद करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अपने फ़लस्तीनी और कश्मीरी भाई बहनों को याद रखें। हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला रमजानुल मुबारक के सदक़े पाकिस्तान को इस्तेहकाम नसीब फरमाए, हमें आवाम की खिदमत और पाकिस्तान को अक़वाम आलम में जायज़ मकाम दिलाने की तौफीक दे। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, चारों वज़ीराए आला और गवर्नर्स की भी कौम को रमजानुल मुबारक की मुबारकबाद। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना है, नौजवान नस्ल पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। पाकिस्तान आर्मी नौजवानों के तरक्याती मंसूबों की मुकम्मल हिमायत करेगी। आर्मी चीफ का बहावलपुर कंटोनमेंट का दौरा। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को बहावलपुर कोर की ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती अमूर से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जनरल आसिम मुनीर ने अफसरों और जवानों को बेमिसाल लगन, गैर मुतज़लज़ल जज्बे, बुलंद हौसले और जंगी तैयारियों को सराहा। कहा, पाकिस्तान आर्मी की कामयाबी सख्त तरबियत से मशरूत है। CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, इनोविस्टा चौलिस्तान और कॉम्बैट सिम्युलेटर एरिना का इफ्तिताह भी किया। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस ठीक से हैंडल हो गया तो मंशियात खात्मा हो जाएगा। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, सारी चीज़ें खुल रही हैं, बास अफराद की पुश्तपनाही हासिल है। स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों को नशे का आदी बनाया जा रहा है। मेरे पास एग्जेक्टिव पावर नहीं, सिर्फ आवाज़ उठा सकता हूँ। एग्जेक्टिव पावर होती तो देखता कैसे कोई डंपर किसी को कुचलता। लंदन में इमरान फारूक की तरह कत्ल करने की धमकी दी गई। कामरान टिसोरी का गवर्नर हाउस सिंध में 10 लाख अफराद के लिए इफ्तार के एहतमाम का ऐलान। कराची में मुस्तफ़ा आमिर अगवा और कत्ल केस की तफ्तीश जारी। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का बलूचिस्तान पुलिस से ब्रीफिंग लेने का फैसला। SHO और इन्वेस्टिगेशन अफसर थाना दरीची को तलब कर लिया। मुस्तफ़ा की लाश की बरामदगी और जली हुई गाड़ी की मालूमात ली जाएंगी। मुल्ज़िम अरमगान और शहराज किन रास्तों से मुस्तफ़ा की गाड़ी लाए और फरार हुए, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को ब्रीफिंग दी जाएगी। तफ्तीशी टीम मकतूल मुस्तफ़ा की गाड़ी कराची लाने का भी फैसला करेगी। प्रोसिक्यूशन ने तफ्तीशी अफसर से 4 मुकदमात की रिपोर्ट मांग ली। वकील को धमकाने पर अरमगान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। पंजाब में देही खवातीन के लिए स्पेशल बसेस चलाने का फैसला। हर तहसील से डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक। दूर दराज अजला में मरहलावार 25 बसों पर मुश्तमिल मैस ट्रांजिट सिस्टम शुरू करने की तजवीज़ का जायजा। इंटर विलेज ट्रांसपोर्ट प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं, देही खवातीन को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में तकलीफदेह सफ़र करते हुए देख कर इंतहाई दुख होता है। जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम उनका हक है। मॉल रोड मरी की तोसी और बहाली की मंजूरी
वॉल्ट सिटी अथॉरिटी 550 मिलियन रुपए का मंसूबा मुकम्मल करेगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की एक साला कारकर्दगी रिपोर्ट जारी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का कहना है हुकूमत की आमदन में 55% इजाफा किया। डिजिटाइजेशन, शफाफियत और मौसर मॉनिटरिंग के जरिए अखराजात में बचत की। वज़ीर आला ने कहा सेहत कार्ड स्कीम में इस्लाहात के जरिए 90 करोड़ रुपए माहाना की बचत हो रही है। बचत से हासिल होने वाली रकम दीगर फलाही इक़दामात पर खर्च कर रहे हैं। अफगानिस्तान के साथ तवील बॉर्डर की वजह से वहाँ के हालात से खैबर पख्तूनख्वा बराह रास्त मुतासर होता है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग मुज़ाकरात अवाम के एतमाद और ताउन से जीती जा सकती है। सिंध हुकूमत सैलाब मुतासरीन के लिए 21 लाख घर बना रही है। गरीब आवाम को मालिकाना हकूक के साथ घर दिए जाएंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का टंडू जाम में सोलर सिस्टम तकसीम करने की तकरीब से खिताब। हम फार्म 47 नहीं 45 वाले हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत कह चुकी दरियाए सिंध पर नई नहरें नहीं बनेगी। बिलावल भुट्टो के कारकुनों की कारनामों की दुनिया गवाह है। पीपल्स पार्टी का आवाम के साथ इलेक्शन नहीं, जीने मरने का रिश्ता है। यूरोपीय हुकूमतें यूक्रेनी सदर के साथ खड़ी हो गईं। यूरोपीय सरबराही इजलास आज की इसमें होगा। जर्मन चांसलर, फ्रांसीसी सदर, बरतानिया, स्पेन, पोलैंड, बरतानिया के वज़ीर आज़म का ज़ेलेंस्की के साथ इजहार यकजहती। कहा यूक्रेनी सदर खुद को तनहा महसूस ना करें। ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने भी यूक्रेन की हिमायत कर दी। यूक्रेनी सदर का डोनाल्ड ट्रंप से माफ़ी मांगने से इनकार। कहते हैं उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। सलामती की जमानत मिलने तक रूस के साथ अमन मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। रूसी वज़ारत ख़ारजा की तर्जुमान का कहना है ट्रंप और जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की को थप्पड़ ना मारकर तहम्मुल का मुजाहिरा किया। IMF मिशन 3 मार्च को कर्ज प्रोग्राम के जायजा के लिए पाकिस्तान पहुंचेगा। ज़राए के मुताबिक इख्तिसादी जायजा मुज़ाकरात 15 मार्च तक जारी रहेंगे। तकनीकी और पॉलिसी सतह पर डायलॉग भी होंगे। मुख्तलिफ हुकूमती इदारों और सूबाई हुकूमतों से अलग अलग मुज़ाकरात होंगे। IMF आइंदा बजट के लिए तजावीज़ भी देगा। तनख्वाहदार तबके को रिलीफ IMF की रजामंदी से मशरूत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 10 मार्च को बुलाने का फैसला। ऐवान सदर ने हुकूमत से एक साला कारकर्दगी की रिपोर्ट मांग ली। ज़राए के मुताबिक सदर आसिफ अली जरदारी पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। तकरीर में हुकूम के अहम मुआशी इक़दामात के नताइज पर भी रोशनी डाली जाएगी। सदर कश्मीर और फ़लस्तीन समेत अहम इलाकाई और आलमी अमूर का अहाता करेंगे। स्पीकर कौमी असम्बली पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की सदारत करेंगे। अस्करी क़यादत, गवर्नर्स, वज़ीर आला और सूबाई असम्बलियों के स्पीकर्स को भी मदऊ किया जाएगा। 16वीं कौमी असम्बली का पहला पार्लिमानी साल मुकम्मल। 13 इजलास मुनक्किद हुए। पार्लिमानी साल के 130 लाजमी दिन मुकम्मल किए गए। अपोजिशन अरकान को 66, हुकूमती अरकान को 71 घंटे बोलने का मौका मिला। 51 बिल मंजूर किए गए, जिनमें 40 हुकूमती और 11 प्राइवेट मेंबर बिल शामिल थे। 51 में से 42 बिल बाकायदा कानून बने। 26 करारदादें भी मंजूर की गईं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का इंतखाब खुशअस्लूबी से हुआ। कौमी असम्बली के अखराजात में कमी लाकर 1 अरब रुपए की बचत की गई। बानिया PTI और बुशरा बीबी की मुलाकात न कराने पर तौहीन अदालत का केस। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल 4 मार्च को तलब। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज डोगर ने तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा वकील के मुताबिक बानिया PTI की बुशरा बीबी से मुलाकात न कराना 28 जनवरी के अदालती फैसले की खिलाफवर्जी है। सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल जाती हैसियत में पेश होकर वजाहतें। अकोड़ा खटक में मौलाना हामिदुल हक की नमाज जनाजा अदा। वालिद मौलाना समीउल हक ने पहलू में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में साबिक अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक समेत सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं की शिरकत। दारुल उलूम हकानिया पर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना CTD मर्दान में दर्ज। दहशत गर्दी और कत्ल की दफात शामिल। CTD की खुदकुश बम्बार की शनाख्त के लिए अवाम से मदद की अपील।
फरवरी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट और रुपए के लिए मंदी का महीना साबित हुआ। हिस्सा बाजार में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी, सरमायाकारों को 73 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 100 इंडेक्स 1,14,256 से कम होकर 1,13,251 पॉइंट्स पर बंद हुआ। 9 अरब 79 करोड़ शेयर्स के सौदे 463 अरब रुपए में तय पाए। गोल्ड मार्केट में सरमायाकारों ने खूब माल बनाया। फरवरी में 1 तोला सोना 7,800 रुपए महंगा हुआ, 3 लाख रुपए का हो गया। डॉलर की कीमत 279 रुपए 67 पैसे हो गई। रमजानुल मुबारक के आगाज के साथ ही बारिशों का एक और स्पेल तैयार। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 4 मार्च तक बादल रंग जमाएंगे। पंजाब, बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी बारिशों की पेशगोई। पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। उधर बालाई इलाकों में होने वाली बर्फबारी से जिंदगी मफलूज। वादी नीलम की मरकजी शाहराह शारदा के मकाम पर बदस्तूर बंद। शतरंज के खिलाड़ी के हाथों सियासत के खिलाड़ी को शिकस्त। महक मकबूल ने वज़ीर आला सिंध के खिलाफ शतरंज की बाजी जीत ली। नेशनल यूथ चेस चैंपियनशिप की फातेह खिलाड़ी ने मुराद अली शाह को हरा दिया। मुराद अली शाह ने 1 लाख रुपए का इनाम दिया। वज़ीर आला ने महक मकबूल को मुकाबले की दावत दी थी। महक मकबूल कराची के एक सरकारी स्कूल की तालिबा हैं। वज़ीर आला ने कहा, सिंध के सरकारी स्कूल के तालिबे इल्मों का शतरंज में कौमी सतह पर कामयाबियां हासिल करना फख्र की बात है। यहाँ पे हेडलाइन